नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भामरी जी फिटनेस में। बड़ी खुशकिस्मती से हमें फिर से मौका मिला है गुरुजी बीवी चौहान से रूबरू होने का। आज हम इनसे कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। तो गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही, चाहे वो पहला ट्राइमेस्टर हो या सेकंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि पपीता नहीं खाना या आम नहीं खाना, गर्म करते हैं या खजूर नहीं खाना, तो क्या ऐसी महिलाएं न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये सारे विश्व में सभी महिलाओं को स्पर्श करने वाला है और सभी को ये चिंता का विषय भी होता है। तो वैसे तो जैसे आप सब जानते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, चिकित्सक नहीं हूँ, कोई भी वो डाइटिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का जो अनुभव है, इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि नेचर में महिलाएं केवल इंसान की है ऐसा नहीं है। जितनी भी योनियां हैं सभी में नर है, मादा है, नर है, नारी है, स्त्रियां जिसको हम कहते हैं वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो हर कोई प्रेग्नेंट तो होती ही है, तो उसको ऐसा ये खाना ये न खाना ऐसा कोई वहाँ है ही नहीं। जो अपना खाना है वो हर कोई खाते हैं जी। खुद के लिए, अपने लिए जो प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया, भगवान ने दिया, वो हर कोई खाते हैं। यदि हम भी इसी तरह बचपन से ही हमारा सही भोजन खाएं तो हमारे लिए भी न कोई गर्म पड़ेगा, न ठंडा पड़ेगा, न कोई विरुद्ध आहार होगा। जो हमारे लिए बना वही भोजन हमें खाना है और उसी स्वरूप में खाना है। तो हमारे लिए भोजन क्या है? इंसान का भोजन अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है या कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो इसको कह सकते हैं कंदमूल, फल, पत्ती और पानी, या तो इसको कह सकते हैं सलाद, सब्जी, फल, फूल, पत्ती और पानी। लेकिन ये सब कुछ प्राकृतिक होना चाहिए, जैसा प्रकृति ने दिया। इसको कोई भी तरीके से कोई डिफॉर्म नहीं करना है, ना आग पे चढ़ाना है, ना मिर्च मसाला डालना है। जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन उसी स्वरूप में खाते हैं, उसी स्वरूप में यदि हम खाएंगे तो ये कोई सवाल किसी के जीवन में नहीं आएगा और सदा निरोग रहेंगे। उनको ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई परेशानी नहीं होगी, प्रसूति भी नेचुरल होगी, सिजेरियन नहीं करवाना पड़ेगा, बच्चा भी एकदम बलवान, बुद्धिवान, निरोगी तो ये जन्म लेगा। तो लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि समझ के ये सही भोजन लेना है और वही रूप में लेना है, और इस भोजन जो इंसान के लिए दिया इसके लिए कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा यदि करेंगे तो यहाँ जो कुछ हमारे विज्ञान के नियम हैं वो कोई नियम, न आयुर्वेद का, न एलोपैथी का, न होम्योपैथी का, न नेचुरोपैथी का, न किसी का भी नियम यहाँ काम करेगा। ठीक है गुरुजी, अब जो महिलाएं सिजेरियन से बचना चाहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, उनके लिए भी आप बता रहे थे कि ये सिस्टम से वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, तो इस पे जरा प्रकाश डालेंगे गुरुजी? डेफिनेटली। हम देखते हैं सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, हर किसी योनि में महिलाएं हैं, नारी है, हर कोई प्रेग्नेंट होती है, हर किसी को डिलीवरी आती है, बच्चे को जन्म देते हैं, किसी को सिजेरियन करवाना पड़ता है क्या? इतना तो जरा दिल दिमाग से सोचें। लेकिन हम सोचते ही नहीं, हमने बुद्धि के द्वार ही बंद कर दिए हैं। जो विज्ञान कहता है वही सही, जो डॉक्टर कहते हैं वही सही। हाँ, तो हमारे कोई दिमाग है ही नहीं। हाँ, यहाँ हमें वो सूत्र अप्लाई करना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, हमें भी उतनी ही बुद्धि दी है, तो हम क्यों बुद्धि का उपयोग नहीं करते? तो हर
किसी योनि में किसी को भी सीजेरियन नहीं करवाना पड़ता। अरे ये बात छोड़ो, मानव की बात करें तो आज से 100 साल पहले की बात आप देखो, हमारी जो माताएं थी, उनकी माताएं थी, कोई सीजेरियन करवाता था क्या? अरे डिलीवरी लिए कोई हॉस्पिटल जाता था क्या? अरे कोई गायनिक डॉक्टर के पास, किसी के पास जाता था क्या? हाँ, ये गलती हमारी है और गलती हम करते ही जाते हैं, तो ये सारे हमें भुगतना पड़ता है। तो यदि हम सही भोजन खाएंगे, जो हमारे लिए बना अल्कलाइन भोजन, तो कभी सीजेरियन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हम एसिडिक भोजन खाते हैं, आज जो कुछ हम खा रहे हैं, दाल चावल रोटी पूरी पराठे मंचूरियन पिज्जा बर्गर, जो भी कुछ खाते हैं सारी दुनिया में खाया जाता है, ये ज्यादातर एसिडिक भोजन ही है। और एसिड की इफेक्ट हमारे देह पे पड़ती है, क्योंकि जो हम खाते हैं इससे ही देह बना है। तो एसिडिक, आप एसिड की इफेक्ट कोई भी मटेरियल पे देखो, वो इसको ब्रिटल बना देगी, इसको नॉन फ्लेक्सिबल बना देगी। हाँ, एकदम वो टाइट बना देगी। तो ऐसे ये जो हमारे स्नायु है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जब बच्चे को जन्म देना है, तो ये इतने स्नायु टाइट हो चुके हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी गंवा चुके हैं। तो अब जब बच्चे को जन्म देना है, तो भगवान तो अंदर से पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, लेकिन ये खुलता ही नहीं है। हाँ, जो बच्चे का निकलने का मार्ग है, योनि मार्ग, वो खुलता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इतना जकड़न वाला, इतना टाइट हो चुका है। तो ये प्रसूता को इतना दर्द होता है कि वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करेगी कि कैसे भी करो, मुझसे सहा नहीं जाता। तो आप ऊपर से चिरफाड़ करके, सीजेरियन करके बच्चे को ऊपर से उठा लो। हाँ, तो एक केवल और केवल इंसान में ही है, क्योंकि इंसान ही ऐसी गलती करते हैं जो अपना भोजन नहीं है वो खाते हैं, आग पे चढ़ा के खाते हैं, एसिडिक बना के खाते हैं, जहरीला बना के खाते हैं। तो ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। बच्चा कुचा डॉक्टर डरा देते हैं कि अगर सिजेरियन नहीं किया तो बच्चे को या माँ की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा गुरुजी, अब मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहूंगा। आपने एक किताब लिखी, न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो कि वाकई में बहुत अच्छी किताब है, पर उसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती चली आ रही है, 3G 4G 5G और ना जाने कितने जी आएंगे, और उड़ने वाली कारें बन गई, रोबोट्स बन गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। पर आपने उस किताब में कहा कि ये सिस्टम अपनाने से हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, हमें कहते हैं ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये जो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, ये सब बेकार है? सही में बेकार है। हमने रास्ता ही ऐसा पकड़ा है कि वहां हम इसको प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं। ये प्रोग्रेस नहीं है, प्रगति नहीं है, अधोगति है, ये रिट्रोग्रेस है। रिट्रोग्रेस है। हाँ, ये प्रगति का सही मीनिंग क्या है? प्रभु की ओर की गति, यानी आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, कि हमारा आत्मा को हम परमात्मा से मिला दे, वो ही प्रगति है। ये सारी जो भौतिकता में हम फंस गए हैं, और भौतिकता के कारण इतने सारे रोग, शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, ये भौतिकता के कारण है। तो ये भौतिकता के कारण हम जो अंधी दौड़ दे रहे हैं, इनका ही एक परिणाम है। जब हम सही दिशा में दौड़ेंगे, यानी कि प्रभु प्राप्ति की ओर जाएंगे, प्रगति, रियल प्रगति की दिशा पकड़ेंगे, तब आप देखो ऋषि मुनि को क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत थी? हाँ, वहाँ उसको कोई खेती करनी पड़ती थी, कोई प्रोडक्शन करना पड़ता था, कोई व्यापार करना पड़ता था। तो सारी जो है माया जाल हमने बनाई है। ना खेती की आवश्यकता है, ना कोई कारखाने इंडस्ट्री की आवश्यकता है, ना कोई व्यापार की आवश्यकता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारी जरूरत है, वो सारी जरूरतें भगवान ने हमें मुफ्त में दी है। हाँ, जो भी हमें चाहिए, हवा, प्रकाश, पानी, सब कुछ मुफ्त में दिया है। और हमारा भोजन भी, ये हम यदि नहीं पकाते
तो जैसे जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ, कोई भी प्राणी खेत करके वो अपना भोजन नहीं पकाते और फिर भी कोई आज तक बिना खाए भूखे नहीं मरे हैं। तो इंसान की तो कितनी आबादी है, आज हम देखें तो 900 करोड़ से भी कम है। हाँ, इससे कितनी ज्यादा ये 84 लाख योनि में, और कोई भूखे नहीं मरते, हर किसी को भगवान अपना भोजन पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए नहीं पहुंचाएंगे क्या? हम भी उनकी ही संतान हैं। तो हम जितना भगवान से दूर जाते हैं और विज्ञान के नजदीक आते हैं, इतना हम खुद हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मेरे ख्याल से विज्ञान का भी असली मकसद परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। है नहीं, परमात्मा से दूर ले जाते हैं। परमात्मा से दूर ले जाते हैं। तो कहीं तो इंसानी सभ्यता को कोई तो ऐसा मार्ग ढूंढना चाहिए कि कुछ ये जो इतनी उन्नति हम लोग भौतिकता के स्तर पे कर रहे हैं, ये तभी सफल होगी जब हम आध्यात्मिक स्तर पे भी उतनी उन्नति कर चुके हों, वरना ये सब तो बेकार है। भौतिकता बिना आध्यात्मिकता तो हम लोग पूरी इंसानी सभ्यता के लिए नुकसानदायक है। करेक्ट। जब सही मार्ग पे चलेंगे तब ये गलत मार्ग अपने आप छूट जाएगा। गलत मार्ग अपने आप छूट जाएगा। हाँ, मतलब जब हम सही आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, प्रभु प्राप्ति की ओर चलेंगे, तो ये कोई भौतिकता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, कोई रहेगी नहीं। हाँ, हम देखते हैं पहले कहाँ था ये सब कुछ, और जिसके पास था, मान लो हाँ एक जमाना था, ये जो हमारे पूर्वज कहते हैं मनु शत्रुपा, वो साम्राज्य उनके पास था पूरा। हाँ, और उस जमाने में भी विमान थे, सब कुछ था, सारी टेक्नोलॉजी थी। हाँ, और इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जहाँ कोई ये खर्च नहीं करना पड़ता था कोई फ्यूल का, केवल मंत्र से वो सब कुछ अपना कार्य कर सकते थे। वेदों में भी इसके बारे में उल्लेख है। हाँ, तो ये सब कुछ था, आज भी वो हो सकता है, लेकिन दिशा ही तो हमने गलत पकड़ ली है। तो इस दिशा में जैसे हमें जाना है बॉम्बे की ओर, और हमने दिशा पकड़ ली दिल्ली की ओर, तो बॉम्बे में जो बीच बीच में स्टेशन आते हैं रास्ते में, वो यहाँ नहीं आएंगे। और जैसे ही हमने बॉम्बे की दिशा पकड़ ली, तो दिल्ली रास्ते में जो स्टेशन आते नहीं आएंगे। तो इसी तरह यहाँ जो आजकल हम जिसके पीछे पड़े हैं, 4G 5G जो भी कहें, मोबाइल कंप्यूटर, किसी की आवश्यकता ही नहीं है और ना रहेगी जब हम दिशा बदल देंगे, रास्ता बदल देंगे। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, जो मरीज होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराया या किडनी ट्रांसप्लांट कराया या अपनी किडनी डोनेट करी, तो क्या, और जिनकी हैवी इम्यून सप्रेसेंट दवाई चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि उन्होंने दूसरे का अंग लिया है, तो उनकी इम्यूनिटी उसको खतरा समझती है, तो उनको हैवी इम्यून दबाने वाली दवाई दी जाती है। तो क्या उनके लिए न्यू डाइट सिस्टम किया जा सकता है? क्या उनको इससे कोई समस्या तो नहीं? डेफिनेटली ये करने से जो जहां भी वो है, जैसी स्थिति तो बिगाड़ी दी है, इसलिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है। जी जी, सबसे पहले स्थिति बिगाड़ दी। हाँ, लेकिन अब वो एनडीएस फॉलो करेंगे। एनडीएस यानी हम न्यू डाइट सिस्टम कहते हैं, इसको नेचुरल डाइट सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी कि जितना नेचर के करीब आएंगे, तो इसमें तो सभी की भलाई है, इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। और करके देखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा गुरुजी, आजकल जो सरकारें जीएमओ क्रॉप्स, हाइब्रिड बीजें, हमारी देसी बीज छोड़ करके और फोर्टिफाइड खाने, और बताती हैं कि ये ज्यादा गुणकारी है, ये बता करके कि इनमें कभी कीड़े नहीं लगते, इनमें कभी ये नहीं होता, ये बता करके इसका प्रचार हो रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, वही तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये दिशा ही गलत है, ये सारी बातें गलत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है। बस जो नेचर देते हैं, बस वो ही हर कोई जीव को अपने अपने लिए जो दिया वो ही खाना है। बाकी इसमें कुछ भी हमारी टांग नहीं डालनी है, और यदि टांग डालेंगे तो ये हमें ही नुकसान है, इंसान को ही नुकसान है। अच्छा गुरुजी, मैं बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि गुरुजी, जो लोग पशु पालते हैं या फिर कुत्ते पालते हैं, क्या वो उन कुत्तों को भी कच्चा ही खिला सकते हैं? क्या कच्चे फलों पे रख सकते हैं? क्या कच्चे सलाद पे रख सकते हैं?
हाँ, ये भी तो एक क्या बहुत उनको अच्छा पैकेट बंद दूध देना जरूरी होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी तो किया। सबसे पहले मैं आइडियल बात करूं आदर्श, तो किसी को पालने की जरूरत नहीं है। जी, अपनी अपनी स्वतंत्रता, हर कोई यूनिक है। ये भी क्या है? हर किसी की रक्षा करने वाला भगवान है जिसने उसको जन्म दिया, जी, तो किसी को पालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के जमाने में जब हम पालते ही हैं तो जो उसका भोजन नहीं है वो ही हम खिलाते हैं। जैसे हम हमारा भोजन नहीं है वो खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी, ये सब कुछ होता है, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ होता है। वो ही रोग हम इम्प्लांट करते हैं हमारे पालतू कुत्ते, बिल्ली और पशु पक्षी पे, तो उनको भी ये सारे रोग होने लगते हैं। तो ये हमारी गलती है। और यदि उसको भी हमें पालना ही है तो फिर उसको भी यदि एनडीएस पे रखा जाए, यानी सभी का अपना अपना भोजन दिया जाए, तो एनडीएस यानी जो इंसान का भोजन हम बात नहीं करते, जो उनका भोजन है, हर किसी का अपना अपना भोजन रहता है, वो भोजन उनको दिया जाए तो वो भी अच्छी तरह से वो रह सकेंगे। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें अपना समय दिया, इतना प्रेम दिया। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप वाकई में ये प्रेम अनुभव करना चाहते हो, दिव्य प्रेम, तो आप जरूर एक बार इनसे मिले, इनका सेमिनार अटेंड करें और आप देखेंगे कि वाकई में प्रभु क्या है। प्रभु आप स्वयं हैं, प्रभु ये खुद हैं। और वाकई में मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये वीडियो अंत तक देखा। प्रणाम सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।